हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो जिलेवार सीरीज चली हुई है उसके अंदर जिला जींद की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बताता हूं कि जींद का जो क्षेत्रफल रहेगा वो हमारा 2702 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा और जींद का पुराना नाम जयंतीपुरी था। जींद की जो जनसंख्या है वो 13,34,152 है। लिंगानुपात 871 रहेगा। 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस दिन मतलब इसको एक जिला बनाया गया। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पहला निर्वाचित जिला कौन सा था हमारा, तो जींद रहेगा भाई। ठीक है, गंतव्य इसके अंदर मतलब 949 आदमी जो है वो पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं भाई। और यहाँ की जो साक्षरता है वो 72.7% रहेगी। हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। वजह क्या है कि ये हरियाणा के बिल्कुल बीच में है और इसके अंदर यूँ मानिए कि हरियाणा के हमारे 7 जिलों की सीमा लगती है और पंजाब के 2 जिलों की सीमा लगती है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। और राजनीति की दृष्टि से हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक को बोला जाता है। इसके बाद इसकी जो तहसील रहेंगी वो हमारी नरवाना, जींद, जुलाना, सफीदो, उचाना, अलेवा। ठीक है, और इसकी जो उप तहसील रहेंगी वो है अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना। तो देखिए पिल्लूखेड़ा एग्जाम में पूछा गया है कि किस जिले के अंतर्गत आता है, तो पिल्लूखेड़ा हमारा जींद के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यहाँ की जो तहसील और उप तहसील जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। और पुरातन भूगोलिक क्षेत्र रहा है भाई। ये क्या रहा है? पुरातन भूगोलिक क्षेत्र रहा है जींद। और यहाँ पर महाभारत काल में जो पांडव थे ना, उन्होंने मतलब क्या किया था, अपनी जीत के लिए जयंती देवी का मंदिर बनवाया और उसके अंदर विजय के लिए आराधना पूजा की। यज्ञ करने के बाद ही उन्होंने महाभारत का युद्ध शुरू किया था। इसके बाद हड़प्पा सतलों से भरपूर रहेगा हमारा जींद। इसके बाद घग्गर और यमुना नदी जो है उनके साथ जो मिट्टी बहकर आई है उससे मतलब जींद का जो ग्राउंड है, स्थल है, वो बना हुआ है। और जो मिट्टी इन दोनों से आई है उसका नाम एल्यूवियल या आयोलियन मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि कहाँ पाई जाती है? जींद के अंदर। दूध नगरी भी बोली जाती है और जींद को दूध नगरी बोलते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंसें सबसे अधिक जींद के अंदर रहेंगे, इसीलिए इसको दूध नगरी बोलते हैं। मुर्रा नस्ल को हरियाणा में काला सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला सोना बोलते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स वाले किसको? कोयले को काला सोना बोलते हैं। पुर्तगाली काली मिर्च को सोना बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे पेट्रोलियम को भारत में काला सोना कहा जाता है। तो अब सहकारी दूध संयंत्र भी रहेगा जींद के अंदर। दोमट मिट्टी है जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे धान है, गेहूं है, तिलहन फसलें जो है वो उगाई जाती है। पश्चिम यमुना नहर से यहाँ पर सिंचाई का काम होता है। NH 65 जिसका अभी नाम 52 कर दिया नरवाना तक, और नरवाना से आगे 152 रहेगा और 71 NH यहाँ से निकलता है। हटकेश्वर मेला लगता है यहाँ पर। बिलसर मेला लगता है। सच्चा सौदा का मेला लगता है। दमतान साहिब का मेला भी जींद के अंदर लगता है। बाबा भोलूनाथ का मेला भी लगता है। जामनी का मेला भी लगता है। यहाँ पर जो मंदिर रहेंगे वो हमारा जयंती देवी मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर है, परशुराम का मंदिर है। तो ये हमारे यहाँ पे मंदिर रहेंगे। यहाँ पर पर्यटन स्थल रहेगा रानी का तालाब। उद्योग यहाँ पर मतलब किसके रहेंगे? चीनी का रहेगा, चमड़े का उद्योग है, साइकिल का उद्योग भी है। और जयंती पुरातात्विक संग्रहालय भी बनाया गया है जो कि 28/7/2007 को बनाया गया है। इसके अलावा 81 करोड़ 76 लाख रुपए लगाकर यहाँ पर 7 बड़े व मध्य दर्जे की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो भी स्थापित की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो वृक्ष है सबसे ज़्यादा शीशम, कीकर, सफ़ेदा। और सफ़ेदा का दूसरा नाम यूकेलिप्टस होता है। पूछ लिया जाता है यूकेलिप्टस कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो आपको जींद का नाम लिखना पड़ेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान का एक गवर्नर था जॉइन खान, उसने 1763 में राजा गजपत को जींद का राजा बनाया था। और एक और बता देता हूँ कि 1857 की क्रांति में जो जींद रियासत थी उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। यहाँ पर कॉफी टेबल एक बुक है जो कि मतलब लिखी गई है। बुक का नाम है कॉफी टेबल बुक जींद, फ्लोइंग वाटर्स
फॉरगॉटन हिस्ट्री। यानी इसके अंदर देखिए मैं बताता हूँ, इस बुक का विमोचन है ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व राज्य मंत्री कप्तान सिंह सोलंकी ने मतलब इसका विमोचन किया। और इसके जो लेखक रहेंगे ना वो श्री गौरी परहसर जोशी, श्री गौरी परहसर जोशी व श्री अजीत बालाजी जोशी रहेंगे, दोनों IAS अधिकारी हैं। और इस बुक के अंदर जींद की संस्कृति कैसी रही है, धार्मिक जो मतलब धार्मिक रहा है जींद, और ऐतिहासिक मतलब कैसा इतिहास रहा उसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और इस बुक की हमारी जो प्ले स्टोर है उस पर ऐप भी है भाई, ठीक है। इसके अलावा रानी सोबराही भी यहाँ पे एक पर्यटन स्थल रहेगा। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, रानी जो सोबराही थी ना उसका संबंध भी जींद से था और जींद के राजघराने से थी भाई वो, ठीक है। तो इसके अलावा 1814 में जींद का एक विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया। पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं उनका संबंध भी जींद से रहेगा। कायाकल्प समाचार पत्र होता था एक, जो कि 1843 में मतलब होता था, तो ये भी मतलब कहाँ जींद में छापा जाता था भाई। 1775 में जींद के अंदर राजा गजपत ने एक किला बनवाया। और संगरूर और पटियाला पंजाब के जो जिले हैं दो, उनसे सीमा लगती है। न्यूनतम झाड़ियों वाला शहर रहेगा, न्यूनतम झाड़ियों वाला शहर है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि 2007 में मतलब बनाया गया और 414 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल रहेगा भाई। इसके अलावा अरियल नरवाना के अंदर मतलब क्या है, अरियल नरवाना के अंदर एक फूड पार्क है। हरियाणा में 4 फूड पार्क है। साहा फूड पार्क हमारा रहेगा अंबाला के अंदर। इसके अलावा डबवाली फूड पार्क हमारा सिरसा के अंदर, राई फूड पार्क हमारा सोनीपत में, और नरवाना या अरियल नरवाना फूड पार्क रहेगा हमारा जींद के अंदर। एक यहाँ पर जैसे आशीष पर्यटन स्थल है और बुलबुल पर्यटन स्थल रहेगा। पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम हमारा जींद में है और पक्की सड़कों का सबसे अधिक घनत्व अंबाला में है। सड़कों की लंबाई सबसे कम पंचकुला के अंदर है। ओवरऑल कच्ची और पक्की सड़कों में सबसे अधिक घनत्व भिवानी का रहेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के जो भी गाँव के नाम है ना, जींद में जितने भी गाँव के नाम हैं वो संगीत के 7 सुरों पर रखे गए हैं भाई। तो क्वेश्चन आ जाता है किस जिले के सभी गांवों के नाम ये संगीत के 7 सुरों पर हैं, तो जींद के सभी गांवों के नाम 7 सुरों पर रहेंगे भाई। इसके अलावा इसकी सीमा 9 जिलों से लगती है भाई। 2 तो पंजाब के मैंने आपको बता दिए हैं, संगरूर और पटियाला। और हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से, कैथल, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, इन 7 जिलों से सीमा लगती है भाई। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय है जो कि 2013 में बनाया गया था। और इसके अंदर अभी देखना एक कबड्डी अकादमी भी खोली गई है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारी जो जिलेवार सीरीज है आज कंप्लीट होती है। तो जींद जिले की जानकारी भी इसके साथ ही समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।